अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सीक्वेंस डायग्राम। हम लोगों ने यूज केस डायग्राम पढ़ ली, क्लास डायग्राम पढ़ ली, आज पढ़ेंगे सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट वे में देखा जाता है। इसके अंदर हम लोग फिर वही बात कि हम लोगों ने सीक्वेंस डायग्राम का मतलब यह है कि हम लोगों ने बिहेवियर डिस्कस करना है अपनी यूएमएल डायग्राम का। तो यूएमएल डायग्राम के अंदर जब हम बिहेवियर डायग्राम डिस्कस करते हैं, मीन टू से दैट कि हम लोग डायनामिक एस्पेक्ट्स को डील कर रहे हैं। तो डायनामिक एस्पेक्ट मतलब कि इसके अंदर चीजें कैसे ऑपरेट करती है, अगर आप देखिएगा। पहले तो बुक की वर्डिंग के अकॉर्डिंगली हाउ ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स जो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, जो उसके लिए यहाँ पे जो जैसे हम यूज केस डायग्राम के अंदर हमने बोला कि वो सारी चीजें हमारे एक्टर्स हैं, यहाँ पर वो सारी चीजें हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर रोल प्ले किया हुआ अपना अपना। जैसे कि यूजर है, टॉयज बॉक्स है, बुक बॉक्स है और एक क्लॉथ्स का बॉक्स। यानी कि एक यूजर है, उसने क्या किया है, उसके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस हैं और उन बॉक्सेस को वो ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है। तो ये अगर हम क्लास डायग्राम के लिहाज से बात करते, अगर इसकी क्लास डायग्राम बनानी पड़े तो फिर आप क्या करोगे कि हमारे पास यूजर एक प्रॉपर वो एंटिटी है जो क्या कर सकता है कि टॉयज बॉक्स को ओपन, यानी कि जो मेथड उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता है, ओपन का फंक्शन टॉयज बॉक्स के लिए, तीनों के लिए वन, और फिर तीनों को क्लोज भी कर सकता है और इनके अंदर जो है वो जो भी पर्टिकुलर आइटम है, टॉयज, बुक्स या क्लॉथ्स, वो रिमूव भी कर सकता है, यानी कि उसमें से निकाल सकता है या उसमें ऐड भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सिनेरियो आ जाए, हम उसकी वो कोई भी जो हमें डायग्राम बोलेंगे वो हम बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल बुक के अकॉर्डिंगली चलेंगे, जो हमें एग्जांपल दी गई उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जिन्होंने इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन की हुई है, तो ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर, किस तरह से वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारे ऑपरेशंस हमें बताने हैं, हमें वो सारी इंटरेक्शंस लिखनी है। जैसे कि ओपन की इंटरेक्शन है इसके अंदर यूजर के साथ बॉक्सेस की, फिर पुट द टॉयज बॉक्स क्लॉथ्स इनसाइड, यानी कि बॉक्स के अंदर उनको जो है वो पुट कर दो या वहां से रिमूव कर दो, वो भी लिख सकते थे, लेकिन चले बुक के मुताबिक चलना जरूरी है तो यहाँ पे आप, लेकिन चाहे तो आप रिमूव का भी कर सकते हो। फिर क्लोज द बॉक्स। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स की इंटरेक्शन है इन बॉक्सेस की यूजर के साथ। कुछ चीजें यूजर इनिशिएट करेगा, यूजर स्टार्ट करेगा, और कुछ चीजें जो है वो यूजर पे आकर एंड होंगी। वो अभी हम समझते हैं कि डायग्राम ऐसे असल में ऑपरेट कैसे करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जी सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हम ये काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट, दे हेल्प अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ मैसेज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ओवर टाइम, यानी कि फ्लो का पता चलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे एरो इस तरफ, फिर यहां से इस तरफ, तो हमें फ्लो का भी अंदाजा होता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम ट्रेवल कर रहा है, वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, फ्लो क्या है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वो समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है जी, आप देख रहे हो, यूजर है, टॉयज बॉक्स, बुक बॉक्स एंड क्लॉथ्स। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के नीचे सीक्वेंस डायग्राम के नीचे अंदर क्या करते हैं, उसके नीचे ना ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स को। हमारी बुक के अकॉर्डिंगली नहीं किया हुआ, इवन के इसको रेक्टेंगल के अंदर बंद भी कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगल के अंदर बंद भी कर सकते हो। लेकिन ये साथ बता रहा हूं कि बुक को फॉलो करना हमारी मजबूरी है, इसलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं, वरना इसके अंदर काफी चेंजिंग्स आपको देखने को मिल सकती है जब रियल वर्ल्ड में जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको बनाता है। लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट कन्वे हो रहा है, मैसेज कन्वे हो रहा है, वो आप लोग जरा देख लीजिए। तो देखिए जी, ये इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है, ओपन की, पुट द टॉयज और क्लोज। यूजर साइड से क्या हो सकता है, यूजर विल ओपन द बॉक्स, डेफिनेटली यूजर ओपन करेगा ना, तो हम यहां पर ओपन का फंक्शन लगाते हैं। हमने 4 जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो एक लाइन के अंदर लिखे, आप लिखोगे, उसके बाद आप क्या लगा दोगे, डॉटेड लाइंस। ठीक है जी, ये हमारा टाइम एक्टिवेशन है, ये सारी, ये टाइम ट्रेवल कर रहा है, ये टाइम ट्रेवल कर रहा है, राइट। ये चीज समझ लीजिएगा ध्यान से। आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हो, 10 हो, 50 हो, आपने क्या करना है, सबको लाइन में लिखना है और उसके बाद उनसे टाइम एक्टिवेशन निकालना है। और मोस्टली ये डॉटेड लाइन के जरिए से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डॉटेड लाइन ही होनी चाहिए, ठीक है। हम उसको टाइम एक्टिवेशन के लिए लोग रेक्टेंगल भी लगा लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज ये टाइम यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे आके खत्म हो रहा है, ये यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा है, तो लोग उसको ना रेक्टेंगल में बंद भी कर लेते हैं। जैसे यहां पर रेक्टेंगल लगा दी छोटी सी इस तरह से, जैसे आप समझ लीजिए डबल मार्जिन लाइन लगा रहे हो, तो ये टाइम एक्टिवेशन है यहां से लेके यहां तक का। लेकिन फिलहाल इस एग्जांपल में सूट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि टाइम एक्टिवेशन के लिए ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ओपन का फंक्शन था, मेथड अप्लाई किया, ठीक है, ओपन का। ठीक है जी, यूजर ने ओपन कर दिया टॉय बॉक्स, डेफिनेटली टाइम ट्रेवल करेगा, थोड़ी देर के बाद आप एक ही वक्त में वो तीनों बॉक्सेस ओपन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये वाली जो लाइन है, सॉलिड लाइन, जो स्ट्रेट सॉलिड लाइन है, मैंने वो यहां पर नहीं लगाई,
और ये थर्ड लाइन जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, यूजर आपका क्लॉथ्स को ओपन कर रहा है, क्लॉथ बॉक्स को ओपन कर रहा है। जैसे कि मैं इसका ओपन यहां लिख देता हूं, सपोज करें, ताकि आपको समझ आए कि यूजर इज ओपनिंग द क्लॉथ बॉक्स, यूजर इज ओपनिंग द टॉय बॉक्स। ठीक है, यहां पे ओपन कर लगा दिया मैंने फंक्शन टॉय के लिए, यहां पर लगा दिया क्लॉथ्स के लिए। तो ये यूजर ने तीन फंक्शन लगाकर इन तीन सॉलिड लाइन के जरिए से आपने ये रिप्रेजेंट किया कि यूजर ने इन थ्री डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस को ओपन किया है, लेकिन उसमें गैप है। अब थोड़ी देर के बाद जब टाइम ट्रेवल किया, जैसे कि उसने फर्स्ट बॉक्स ओपन किया, टाइम ट्रेवल किया, फिर उसके बाद उसने ये वाला बॉक्स ओपन किया, फिर टाइम ट्रेवल किया, फिर उसने ये वाला बॉक्स ओपन कर दिया। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस डायग्राम में क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन जिस भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ है, आपने वो सॉलिड लाइन लगानी है वहां तक। पहली लाइन टॉय बॉक्स तक, दूसरा यूजर का रिलेशन आपने किसके साथ इंटरेक्शन उसकी दिखानी है, बुक बॉक्स के साथ, आपने यहां से लाइन ड्रॉ कर दी और यहां पे खत्म कर दी। इसके अलावा फिर आपने यहां से लाइन शुरू की और वो आपने यहां पे खत्म की, यानी कि क्लॉथ बॉक्स के साथ। होप्स हो कि आपको समझ आ गई कि यूजर इज इंटरेक्टिंग विद द बॉक्सेस, राइट। नेक्स्ट आप नीचे आ जाएं। अब टॉय बॉक्स के अंदर कुछ उसने पुट किया, बुक बॉक्स के अंदर उसने कुछ पुट किया। डेफिनेटली अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इनिशिएट तो कर रहा है आपका यूजर ही, करेगा तो यूजर ही पुट करेगा, लेकिन एक्चुअली यहां पर हो क्या रहा है कि बुक जो है या जो टॉय बॉक्स है वो पहले फिल हो रहा है। यानी कि आप उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर रहे हो ना, आप उसके अंदर कोई आइटम प्लेस कर रहे हो, तो वो आइटम प्लेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ अ यूजर। तो आप कह सकते हो कि उसने इस रिलेशन को, इस रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट किया कि टॉय बॉक्स यानी कि पुट द टॉयज। मैं शॉर्ट वर्डिंग यूज कर रहा हूं, आप बुक से देख लीजिएगा, पुट टॉयज। फिर यहां पे इस लाइन के ऊपर आ जाएगा जी पुट द बुक्स। इसी तरीके से यहां पर क्लॉथ्स वाली लाइन है तो यहां पर आ जाएगा पुट द क्लॉथ्स। तो मैंने ये वर्डिंग लिखकर थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां से रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है टू द यूजर, यानी कि यूजर साइड की तरफ जा रहा है। इसलिए हमने रिस्पॉन्स के लिए क्या किया करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर बैक रिस्पॉन्स जाए तो वैसे उसके लिए हम लोग रियल वर्ल्ड में लोग डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन के जरिए से। लेकिन फिलहाल बुक को फॉलो करेंगे, सॉलिड लाइन लिखी हुई तो हम सॉलिड ही लगा देंगे, वरना कोई इश्यू नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो आप डॉटेड लाइन लगा सकते हो। लेकिन ऐसा होता है कि जब भी हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं सीक्वेंस डायग्राम का, तो रिस्पॉन्स के लिए हम लोग डॉटेड लाइन ही रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन के जरिए से, सॉलिड लाइन नहीं लगाई जाती। इसी तरीके से पुट द बॉक्स एंड पुट द क्लॉथ्स। इसी तरीके से जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अब कौन सी इंटरेक्शन है, क्लोज की। तो क्लोज डेफिनेटली फिर से यूजर ही क्लोज करेगा। तो उसने पहले क्लोज किसको किया, आपके फर्स्ट बॉक्स को, तो यहां पे आपने लगा दिया जी क्लोज। फिर उसने सेकंड को क्लोज कर दिया, फिर उसने थर्ड को क्लोज कर दिया। तो आपने क्लोज का फंक्शन लगाकर इस तरह से टाइम ट्रैवलिंग के साथ आपने रिप्रेजेंट कर दिया। आपके पास जो भी सिनेरियो है, आप किसी भी सिनेरियो का सीक्वेंस डायग्राम बना सकते हो। ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करें, नीचे रेक्टेंगल में वो आप अंडरलाइन मेंशन कर दें, करना चाहे तो इट्स ओके, अदरवाइज अगर आप नहीं भी करते, अगर आप रेक्टेंगल में लिख दें तब भी ठीक है। उसके बाद आपने डॉटेड लाइंस लगानी है और आपने हर ऑब्जेक्ट के दरमियान में ताल्लुक को शो करने के लिए, इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का ताल्लुक, एरो का जो लेंथ होगा वो सिर्फ उसी डॉटेड लाइन तक जाएगा, राइट। अब ये देखें, लेट्स सपोज ये एक इवेंट यहां से शुरू हुआ, बस ये टाइम एक्टिवेशन समझ लीजिए, बाकी उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आपने यहां से देखें, टाइम एक्टिवेशन आपका यहां से स्टार्ट हुआ, आपने ओपनिंग का फंक्शन यहां से शुरू किया, यहां तक आपका चलता रहा, ऐसे ही है ना। तो आप ये इस तरीके से इसको रेक्टेंगल के जरिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इतने एरिया को, ये देखें यहां तक, ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ कि जी ओपनिंग का फंक्शन चल रहा है, थोड़ी देर का गैप आया, टाइम ट्रेवल किया, फिर उसने फिर ओपन किया, फिर उसने थर्ड ओपन किया। अब उसके बाद हो सकता है कि उसने गैप लिया, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, बाद में उसके अंदर वो चीजों को प्लेस किया, आइटम्स को। तो इसलिए हम यहां पर डॉटेड लाइन रहने देंगे। देन जब उसने ये उसमें आइटम्स को प्लेस करने का जब ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो उसका टाइम यहां से ट्रेवल हुआ और यहां तक आएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से क्लोजिंग फंक्शन को भी हो सकता है कि दरमियान में गैप आ जाए, अगर गैप आ जाएगा तो इट्स ओके, वहां पे वो आप टाइम एक्टिवेशन की रेक्टेंगल ना रिप्रेजेंट करें। लेकिन क्योंकि बुक में नहीं है तो आप इसको फॉलो ना कीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बताना जरूरी था। अब आप इसका जो है वो इस साइड से पहले स्क्रीनशॉट ले लें, या बल्कि आप उसका पर्टिकुलरली सारे का स्क्रीनशॉट ले लें, एंड देन इंशाल्लाह मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।